If there was an award for being the most relevant film today, the award for sure The Truman Show को मिलेगा, which is quite surprising considering कि ये मूवी 27 साल पहले रिलीज हुई थी। मेरे लिए तो इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस काफी मेमोरेबल था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने जब ये मूवी देखी थी तब हम छोटे छोटे थे और हम 5 दोस्त ये मूवी देख रहे थे। पसीना भी आ रहा था लेकिन कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। अब जाहिर है 5 लोग मोबाइल पे देख रहे थे। मुझे याद है हमने मूवी देखने के बाद हमारा ये रिएक्शन था कि भाई दिस इज सिनेमा। देखो मूवी की समरी की बात करें तो मूवी का मेन कैरेक्टर जिम कैरी प्ले करें ट्रूमैन बर्बैंक। वो एक सी हेवन नाम के एक टाउन में या शहर में रहता है, जो कि एक्चुअली में एक टीवी शो है, लाइव टीवी शो। लेकिन उसे ये नहीं पता कैसे वो उसके इर्द गिर्द की फैब्रिकेटेड दुनिया टूटने लगती है और वो अपनी रियलिटी को पहचानता है। क्या वो इससे निकल पाता है, नहीं निकल पाता, उसका एंड क्या होता है, ये इस मूवी की कहानी है। मुझे पिछले टाइमों में बड़ा महसूस हुआ कि यार आज के दौर में हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मूवी के अंदर जो प्लॉट पॉइंट्स, ईस्टर एग्स हैं, कनेक्शंस बंदा ड्रॉ कर सकता है, जो एनालिसिस बंदा करता है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैक ऑफ प्राइवेसी। ट्रूमैन शो में जो उसका घर है, जो उसका शहर है, वो पूरा एक फैब्रिकेटेड सेट है, एक जायंट सेट है जहाँ पे उसके पैदा होने से लेके अभी तक की कहानी टेक प्लेस कर रही है। इसमें जगह जगह पे छोटे छोटे गोप्रो टाइप वो पॉकेट कैमरास लगे होते हैं ताकि ट्रूमैन की कोई भी मूवमेंट ऐसी ना हो जो प्राइवेट हो, कोई 0% प्राइवेट लाइफ हो उसकी। इट्स क्वाइट सिमिलर टू हाउ आवर लाइफ्स आर टुडे। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, वो हर वक्त हमें सुन रहा है तू। हमारी सोशल मीडिया हिस्ट्री जो है वो हमारी इंटरेस्ट को साबित करती है। हमारी स्मार्ट डिवाइसेस जो है वो हमारी रूटीन जानते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हमारा माइंडसेट हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। हम तो इन्हीं की मर्जी पे हैं भाई, हमारी तो कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ ना हुई। जब बड़ी मजे की चीज है कि ट्रूमैन की जो पूरी जिंदगी होती है, यानी कि वो शो ऐसा है कि वो उसके पैदा होने को भी लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होती है। वो किससे शादी करेगा, क्या नौकरी करेगा, कौन उसका दोस्त बनेगा, कौन उसकी जिंदगी से चला जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, आज के दिन में क्या देखेगा, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। और ये स्क्रिप्ट कौन कर रहा होता है? शो का डायरेक्टर और शो रनर क्रिस्टोफ। मेरे ख्याल से हमारी लाइफ कोई ट्रूमैन से अलग नहीं है। हमारी लाइफ के क्रिस्टोफ एक नहीं है। हमारी जिंदगी के डिसीजंस कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करता। हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस हर किसी की मर्जी से करते हैं। जैसे हमारी लाइफ के डिसीजंस अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमने किसको पसंद करना है, किसको नहीं पसंद करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी साइड लेनी चाहिए, किसकी नहीं लेनी चाहिए। ये सब डिसीजन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे लिए करते हैं। और हम इतनी जहमत भी नहीं करते कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करें। हम उन्हीं के मोहताज हैं, एक तरह से कह लो तो। आज के दौर ऐसा है कि लोग अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं एज इफ दे आर बीइंग फिल्म्ड। ट्रूमैन शो का कॉन्सेप्ट कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या फार फ्रॉम रियलिटी नहीं है। बड़ी प्यारी मिसाल इसकी है फैमिली व्लॉगर्स की। और एक शो है बिग बॉस, वो ये चीज जाहिर करता है कि हाउ पीपल चेंज देयर लाइफ फॉर रिव्यूज, मनी, ऑब्वियसली ड्रामा, पीआर के लिए, व्यूज के लिए, कैसे अपनी लाइफ को वो चेंज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं कहूँगा बहुत रेलेवेंट हो गई है आज के यंगर जनरेशन के अंदर, तो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। ऐसे तो ट्रूमैन को जब पता लगता है कि मेरी लाइफ एक स्क्रिप्टेड शो है, मेरी लाइफ के डिसीजंस एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, तो वो सीवियर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। वो जैसे जैसे सिम्टम्स को पकड़ता है, वो उसके दिमाग में जो भी रियलिटी परसीव उसने की थी वो टूटनी शुरू हो जाती है, शैटर करने लग जाती है ब्रिक बाय ब्रिक। जो लोग वो उसको पसंद थे, जिन्हें वो अपना साथी समझता था, अपना क्लोज समझता था, वो भी एक एक्टर थे, वो तो एक रोल प्ले कर रहे थे। ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और बायस्ड हो गए हैं कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी लोगों के सामने जाहिर करते हैं जो वो है ही नहीं। इसलिए तो वो आजकल वो वर्ड निकले ना, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। हम लोग रियल लाइफ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इसकी बजाय कि रियल लाइफ। हम अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो लाइकेबल हो, लोगों के लिए डिजायरेबल हो, और एक ऐसी लाइफ हम लोगों के सामने दिखाते हैं। बहुत ही नॉर्मल लाइफ है, लेकिन आदमी को वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो मैं आज की वीडियो में मेंशन करूंगा, एल्गोरिथमिक कंट्रोल। देखो, एप्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब हमें स्टडी करते हैं। इन एप्स के पास हमारा इतना मटेरियल है कि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट वी वांट, हाउ वी वांट एंड व्हेन वी वांट। और जब किसी आदमी का इतना मटेरियल आपके पास आ जाए तो वो आपके हाथों मजबूर हो जाता है। इसलिए तो इंडिया में ये चाइनीज कंपनीज बैन की जाती हैं, क्योंकि इन सब के पास हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ये उसको बेचते हैं लिटरली। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज सोल्ड फॉर सम बक्स। ये सारी एप्स हमारे वो इनविजिबल क्रिस्टोफ हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जैसे क्रिस्टोफ ट्रूमैन,
का शो रन करता था। ये सब वो रीजन थी जो मेरे हिसाब से जाहिर करती हैं कि व्हाई ट्रूमैन इज द मोस्ट रेलेवेंट फिल्म टुडे और व्हाई एवरीबॉडी शुड वॉच ट्रूमैन राइट नाउ। मैं इस वीडियो को एंड करूंगा इतनी सी बात से कि इन 1998 इट वाज जस्ट अ वार्निंग, इन 2025 इट्स द रियलिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।